Hi everyone, welcome back to Toybi's blog। आज तोयबी लेटूस लेने आई है दोपहर में, बर्गर खाएगी शाम को। आप लोग को दिखाएंगे हम लेटूस कैसे टूटती है। मेरा लुक देखिए, आज मणिपुरी ड्रेस पहनी है। आज हम दोपहर में आई बोल के कैसे लग रही बताना। उस दिन लगाए थे बरसात में, ये जिंदा है, ये भी जिंदा है, इधर में भी है, इधर आ हमने लगाया था, ये भी जिंदा है। देखो ये भी यहाँ पर ऐसे करके रखा है कि ज़्यादा धूप नहीं मिलने के लिए हम रखा है, ज़्यादा धूप होने से भी मरेगा। सुंदर हुआ, इतना बड़ा हो गया। देखिए आप लोग, इधर से आज तोड़ेगा, अपना गार्डन से तोड़ना कितना अच्छा लगता है। देखिए ना आप लोग भी। यहाँ रख देती हो ना, ये नीचे हो गया है, सब ले लो, सब ले लेती हूँ यहाँ से। ये नीचे में जा रही है, देखो जगह नहीं है बोल के। बरसात हुआ था उस दिन, धूप दे रहा है, ये खराब होने का चांसेस है, इसलिए हम ले रहे हैं। बच्चा लोग भी बोल रहे हैं मम्मी लट्टूस बड़ा हो गया, बर्गर खिलाओ। आप लोग को रेसिपी शेयर करूंगी मैं। प्लेन ऐसे खरीद के लाया था मैं पत्ता को काट के इसका नीचे का चारा रह गया था, वही लगाया था, वही फूल हुआ था। फूल इधर में कुछ गिर के फिर लेटूस हुआ। पुदीना कितना सुंदर हो गया, आप लोग देखिए। मेरा पुदीना इतना सुंदर हो रहा है, बरसात हो रहा है ना, इसलिए पुदीना सुंदर हो रहा है। ये सब भी अभी देखो कितना ग्रीन ग्रीन, ये रेड है, रेड हो रहा है, सुंदर हो रहा है। ये तो ग्रीन ही रहेगा, ये ग्रीन है। देखिए इतना मिला, इतना बड़ा बड़ा पत्ता है, देखिए कितना सुंदर, बहुत नरम, कुछ गंदा भी नहीं है। देखो इतना सुंदर। हेलो एवरीवन, आज मेरा बारी है बर्गर बनाने का सबके लिए। देखिए मैंने लिया है इसके लिए क्रिस्पी चिकन फ्राई बनाने के लिए, बर्गर फिलिंग्स के लिए। पहले विंग्स लिए अराउंड 500 ग्राम्स और 600 ग्राम जैसा मैंने लिया है चिकन ब्रेस्ट पीस। उसको मैंने बड़ा बड़ा पीस में काट के निकाल लिए कुछ, और कुछ मैंने चिकन स्ट्राइप्स के लिए रखा है। अब बहुत सिंपल ही है और बहुत इजी है, घर में आप लोग भी बना के ट्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी भी बनता है। अभी पहला काम है कि इसको मैरिनेट करके अच्छा से फ्रीज में रखना है नियर अबाउट 5 to 6 आवर्स। और मैरिनेशन के लिए पहले हम लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए अराउंड 2 टीस्पून, और छोटा छोटा चम्मच 2 चम्मच रेड चिली पाउडर, अगर बड़ा चम्मच हो तो 1 ही चम्मच हो गई है। और उसके बाद जाएगा हम लोगों का होममेड जीरा मसाला पाउडर, जो है जीरा धनिया और सौंफ से बनाया है हम लोगों ने, वो भी छोटा छोटा 2 टीस्पून है, 12 चम्मच में से 1 ही चम्मच होगा। उसके बाद जाएगा ये ब्लैक पेपर, जो है गुलमोरिच अराउंड हाफ टीस्पून, और ये गया चिकन मसाला अराउंड हाफ टीस्पून। और लास्टली हम लोग ऐड करेंगे इसमें सोया सॉस अराउंड 1 टीस्पून। और उसके बाद इसको नमक डाल के अच्छा से मैरिनेट करना है, बहुत अच्छा से मैरिनेशन करना है। और मैरिनेशन अच्छा से नहीं होगा तो उसके अंदर में नमक मसाला नहीं जाएगा, तो खाने में टेस्ट नहीं होगा। इसलिए मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ में। देखिए मैं मैरिनेट कर रहा हूँ, इसी आप लोगों को भी इसको चाप के अच्छे से मैरिनेट करना है सब पीस को, और इसको फ्रीज में रख दीजिए फॉर अराउंड 5 to 6 आवर। और इन मीन टाइम देखिए मैंने थोड़ा लहसुन को कूट के भाज लिया, और उसके बाद तेल डाल के मैंने गरम कर दिया। और ये देखिए मैंने मैदा लिया है अराउंड 400 ग्राम्स, जो हम लोगों का कोटिंग के लिए यूज़ होगा। इसमें थोड़ा मिर्चा पाउडर डाल दिया, थोड़ा होम में जो मसाला था वो हमने ऐड कर लिया, और नमक ऐड करेंगे इसमें थोड़ा, और उसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छा से मिक्स करने के बाद जो हम लोगों ने फ्रीज़ में मैरिनेट करके फ्रीज में रखा था, उसको निकाल के हमने बाहर निकाल लिया।
अब देखिए इसको पहले फर्स्ट कोटिंग करना है उसी मैदा में, उसके बाद पानी में एक बार धो देना है, पानी गिर जाने के बाद फिर सेकेंड टाइम कोटिंग करना है। उसके बाद हम लोगों को गरम तेल में इसको फ्राई करना है नियर अबाउट 15-20 मिनट्स। उसी में हम लोग का क्रिस्पी फ्राइड चिकन हो जाता है। देखिए मैंने इसको पानी में सोक कर लिया। अभी इसको फिर उठा के 2 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे ताकि वो पानी अच्छा से निकल जाए चिकन से। जब हम लोग सेकेंड टाइम इसको कोट करेंगे उसमें बहुत अच्छा से हम लोग को मैदा को चाप के इसको लगाना है चारों ओर से, ताकि अच्छा से हम लोगों का मैदा का कोटिंग हो जाए और क्रिस्पी फ्राई हो, नहीं तो फिर फ्राइड क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। देखिए ऐसे उसको ज़ोर से दबा के आपको इसको कोटिंग लगाना है। सबको मैंने कोटिंग लगा लिया और एक छन्नी में जैसे जाली में जैसा है ऐसे रख के आप लोग फ्राई कीजिएगा। डायरेक्ट कढ़ाई में मत डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर वो एक साइड से वो चिपक जाएगा। चिपक इन द सेंस अच्छा से वो क्रिस्पी नहीं हो पाएगा, बैठ जाएगा। तो देखिए हमने इसको रख के ऐसे फ्राई कर लिया फॉर अराउंड 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद इसको फ्लिप करके दूसरा साइड को भी 5 to 10 मिनट्स कीजिए। उसी में आपका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। जहाँ आपने देखा अच्छा से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, इसको निकाल के आप साइड कर लीजिएगा। देखिए ये फर्स्ट बैच मैंने किया, सेकेंड बैच भी मैंने ऐसे रेडी कर लिया। 2 बार कोटिंग करके इसको फ्राई कर रहा है। देखो अच्छा से इसको नीचे डायरेक्ट नहीं रखा, एक बार अराउंड 5 to 6 मिनट्स इसको ऐसे ही करना है ताकि वो अच्छा से मैदा कोटिंग जो है पक जाए, उसके बाद नीचे जाए, नहीं तो फिर देखने में भी सुंदर नहीं होता है। एक साइड पे थोड़ा अच्छा होगा, दूसरा साइड पर चिपक के रह जाएगा, वो अच्छा से फूलेगा नहीं। देखिए ऐसे पूरा फ्लिप कर लीजिएगा आप लोग। फ्लिप करने के बाद थोड़ा देर इसमें ही रखिए, उसके बाद उसको आप लोग कढ़ाई में डाल दीजिएगा फाइनली फॉर द लास्ट 5 मिनट्स। अभी बहुत इजी होता है, इतना टफ नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। घर में आप लोग भी ट्राई कर सकते हो क्रिस्पी चिकन। बाहर से खाने से बहुत महंगा भी होता है और आप लोगों को पता भी नहीं क्या मसाला यूज़ किया, क्या तेल यूज़ किया। आप लोग घर में करोगे तो आपको पता है अच्छा तेल अच्छा चीज़ से आप लोग फ्राई कर रहे हो, सब चीज़ बना रहे हो, तो हेल्दी रहता है। दो ज़्यादा ऑयली खाना हेल्दी नहीं है, लेकिन कभी कभार चलता है, इट्स ओके। देखिए ये पूरा गोल्डन ब्राउन हो गया, क्रिस्पी हो गया पूरा एकदम। इसको अभी ये रेडी है अभी सर्व करने के लिए। ऐसे भी खा सकते हैं हम लोग और इसको बर्गर में डाल के भी खा सकते हैं। ये हो गया मेरा फ्राइज़ रेडी। अभी नेक्स्ट काम होगा हम लोगों का इसको स्टफिंग करना बर्गर में। देखिए अभी मैंने पहला काम है कि एक बर्गर का जो ये होता है सॉस होता है, उसमें एक हल्का गार्लिक के फ्लेवर आने से टेस्ट होता है, इसीलिए मैंने थोड़ा गार्लिक जो भाज कर रखा था इसको मैंने थोड़ा कूट लिया, स्मैश कर लिया। और इसी में हम लोग डालेंगे अभी सॉस, मेयोनीज और उसका एक तो मिक्सचर बनाएंगे जो उसमें बर्गर में इसको बर्गर में इसको लगाएंगे इसको। देखिए स्प्रेड, ये बर्गर स्प्रेड होगा। ये पहले किया ये सॉस में जो हम लोगों ने नीचे में डाला था कुटा हुआ लहसुन, अभी इसमें जाएगा मेयोनीज इक्वल क्वांटिटी में। तो मेयोनीज और इसको अच्छा से मिक्स कर लेना है, तो बहुत एक टेस्टी मिक्सचर बनता है, बहुत सुंदर टेस्ट, अच्छा टेस्ट का हम लोग स्प्रेड बन जाएगा जो एक्चुअली बर्गर या सैंडविच में लगाते हैं हम लोग। देखिए ये बहुत अच्छा टेस्टी बनता है ये। तो हम लोग अच्छा से इसको अच्छा से लगाएंगे बर्गर के बन में, नहीं तो फिर क्या होता है ड्राई होने से गला में अटकता है, सूखा खाने में अच्छा नहीं लगता है। अच्छे तरीके से दोनों साइड में लगा लीजिएगा और हम लोगों का बर्गर में चिकन डाल के चीज़ डाल के फिर थोड़ा देर तवा में गरम करना है ताकि वो चीज़ मेल्ट हो जाए अच्छा से, ताकि वो चीज़ी फ्लेवर हम लोग खाने में आए। ये देखिए जो लेट्यूस जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये हम लोग के घर में उगाया हुआ है। आप लोग देखा होगा वीडियो के स्टार्टिंग में मेरा वाइफ ने हम लोग का रूफटॉप गार्डन से तोड़ा हुआ है। ये हम लोगों ने ऐसे बर्गर खाने के लिए ख़रीदा था, उसके बाद जो स्टेम रह गया था उसको लगाया था अपना ऊपर में, तो उसी से बड़ा होके बहुत सारा दाना गिर गया, वही दाना से फिर ये नया बर्गर प्लांट्स हुआ है। आप लोग भी घर में थोड़ा थोड़ा प्लांट कीजिएगा। ऐसा बर्गर बहुत सिंपल है, आप लोग भी लगा सकते हो, बहुत ईजी भी है, इतना मेहनत नहीं है। देखिए ये मेरा हो गया फर्स्ट बैच। अब सेकंड बैच में चिकन डाला, चिकन डालने के बाद ऊपर में चीज़ डाल दिया, उस वैसे ही हम लोगों ने
सब बर्गर को रेडी कर लिया और उसको हम लोग तवा में पैन में थोड़ा देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, 2 to 3 मिनट्स ईच साइड, दोनों साइड से हम लोग गरम कर लेंगे ताकि वो चीज़ जो है अच्छा से मेल्ट हो और खाने में टेस्ट आए। ये देखिए, ये बर्गर देखने में छोटा है लेकिन ये देखिए, ये पैन जो है काफ़ी बड़ा पैन है, पूरा भर गया 2 बर्गर से। एक ज़्यादा जिसका एपेटाइट भरा नहीं है, एक खाने से पेट भर जाएगा विथ सम फ्राइज एंड चिप्स। देखिए ये वन साइड से हो गया है। अभी दूसरा साइड को भी हम लोग फ्लिप करके कर लेंगे ऐसे गरम तवा में ही। ये नॉन स्टिक पैन हमने यूज़ किया ताकि वो चिपक ना जाए। दोनों तरफ से बराबर आप 2 से 4 मिनट रख के फ्लिप कर लीजिएगा ताकि दोनों तरफ से हीट आए और हम लोग को जो चीज़ है अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब देखिए ये होममेड बर्गर है और बहुत टेस्टी होता है खाने में। हम लोगों ने आगे भी बहुत बार यूज़ किया, हम लोगों ने आगे भी बहुत बार ट्राई किया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा। बच्चे लोगों को बहुत पसंद आते हैं ये सब चीज़। और ये हो गया रेडी। अब उसमें फाइनल टच होगा ये जो हम लोग लेटूस जाएगा और एक बार कोटिंग हम लोग लगाएंगे सॉस का ताकि वो और भी क्रीमीनेस आए, खाने में अच्छा लगे। ध्यान रखिएगा एक चीज़ का, सॉस जो है कमती मत लगाइएगा, कमती लगाने से वो गला सूखता है, खाने में सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा वो क्रीमीनेस के लिए आपको सॉस थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत ड्राई होता है। देखिए हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट रेडी, क्रिस्पी चिकन विद बर्गर। ये क्रिस्पी चिकन का बर्गर है, बहुत टेस्टी होता है। और ये जो लेट्यूस का पत्ता है ना, आप लोग जो क्रिस्पी चिकन में उसका रैप करके सॉस के संग खाने में बहुत टेस्टी होता है। हम लोग और बहुत ऑफन खाते हैं ऐसा करके, क्रिस्पी चिकन फ्राई में से ऊपर से लेट्यूस का पत्ता तोड़ के उसमें रैप करके खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है खाने में। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा। अब देखिए ये हो गया हम लोग रेडी। अब ये टेस्टिंग होगा बाय माय वाइफ एंड माय डॉटर अथॉय। आज बर्गर खाने जा रही हूँ हम लोग अतोय और मैं। आज देखिए। पापा ने हमारे लिए बर्गर बनाया, क्रिस्पी चिकन बनाया और ये हमारा घर का लेट्यूस है जो हम लोग ने छत से तोड़ा था। तो ये सॉस, केचप और वो मेयोनीज को मिक्स करके ये हो गया सॉस। तो अभी खाना स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं, चलो अतोय पकड़ो, कौन सा लेगा। फर्स्ट बाइट आप लोग को। चलो 1 2 3 ऐसे ऐसे। बहुत टेस्टी हुआ, बहुत अच्छा हुआ। यम्मी। चीज़ी है, चिकन का क्रिस्पी आ रहा है और सॉस भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को तो बहुत। आप लोग भी ये सब ट्राई करना। और मैं चिकन विंग्स खाती हूँ। कैसा है रैप करके खाओ। इसका भी फर्स्ट बाइट आप लोग को। वाओ, बहुत अच्छा। बहुत टेस्टी हुआ। बहुत अच्छा है ये। तो अभी हम लोग एंड करते हैं इस वीडियो को। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करने का कोशिश करना। और आप लोग को मेरा डांस का वीडियो भी कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में बता देना मेरे को। तो बाय बाय। मम्मी का छत का उधर में सब्जी लगा हुआ है, कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। इतना घर में उगाया बोल के हम लोग खाने में मिला, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट Bye bye. वीडियो में। बाय बाय।